नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। पिछले वीडियोज में हमने अनुप्रास और यमक अलंकार पर चर्चा की थी। आज हम श्लेष अलंकार पर चर्चा करेंगे। जब किसी वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनके अर्थ जो है एक से अधिक निकलते हो, या प्रसंग भेद में उनके अर्थ है वो अलग अलग निकलते हो। यानी वाक्य में शब्द एक ही होगा लेकिन उसके विविध संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलते हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्लेष अलंकार शब्दालंकार होता है, लेकिन कहीं कहीं श्लेष अलंकार अर्थालंकार भी होता है। इस दृष्टि से श्लेष अलंकार के दो भेद किए जाते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष में उस शब्द का पर्यायवाची रख देने से अलंकार नष्ट हो जाता है, लेकिन अर्थ श्लेष में उस शब्द का पर्याय शब्द रख देने पर समानार्थी दूसरा शब्द रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। इस प्रकार श्लेष के दो भेद हुए, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष, शब्द श्लेष को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी पानी के नष्ट हो जाने पर, पानी का नाश हो जाने पर मोती मनुष्य और चूना किसी काम के नहीं बचते हैं। इस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं। किस संदर्भ में? मोती के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में और चूने के संदर्भ में। सबसे पहला अर्थ पानी शब्द का जो अर्थ है मोती के संदर्भ में निकलेगा चमक या कांति, कि मोती की चमक चली जाने पर या कांति चली जाने पर, आग चली जाने पर वह किसी काम का नहीं रहता है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ निकलेगा इज्जत या प्रतिष्ठा। मनुष्य की इज्जत या प्रतिष्ठा एक बार चली जाती है फिर वह किसी काम का नहीं रहता। और पानी शब्द का चूने के जो संदर्भ में है वह अर्थ निकलता है जल। यानी चूने में से एक बार पानी सूख जाता है तो उसके बाद वह किसी काम का नहीं रहता। इस तरह शब्द एक ही है लेकिन तीन अलग अलग संदर्भ में उसके तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब आते हैं हम दूसरे उदाहरण पर। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देही। नृप यानी राजा, कूप यानी कुआं। राजा और कूप यानी कुआं दोनों ही गुण के बिना कुछ नहीं देते हैं। यहाँ गुण शब्द के दो अर्थ अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ निकलता है नृप यानी राजा के संदर्भ में और दूसरा अर्थ निकलता है कूप यानी कुएं के संदर्भ में। नृप यानी राजा, गुण यानी सद्गुण। राजा जो है वह सद्गुणों के बिना कुछ नहीं देता है। जिस मनुष्य में सद्गुण होंगे वही राजा दान करता है। कूप, कुआं, कुएं के संदर्भ में गुण का जो अर्थ निकलता है वह है रस्सी। यानी कुआं तभी देगा, पानी तभी देगा जब आपके पास रस्सी होगी। यहां गुण का अर्थ रस्सी निकलेगा। इस तरह गुण शब्द के दो अर्थ निकले, पहले नृप यानी राजा के संदर्भ में सद्गुण और दूसरा कूप यानी कुएं के संदर्भ में रस्सी। तीसरा जो उदाहरण है, जहां गांठ तहां रस नहीं यह जानत सब कोई। जहां गांठ और रस ये दो शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं और दोनों के ही एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ईख के संदर्भ में यानी गन्ने के संदर्भ में हम बात करें तो गांठ शब्द का जो अर्थ है वह ईख की पोर से होता है, जहां रस नहीं होता है। ईख की पोर यानी गन्ने की जो पोर होती है उसमें रस यानी मीठा। जो दूसरा अर्थ मनुष्य के संदर्भ में निकलता है। गांठ का अर्थ होगा कपट या मनोमालिन्य और रस का अर्थ होगा आनंद या प्रेम।
यानी मनुष्य के बीच में कपट या मनोमालिन्य है, वहां आनंद और प्रेम नहीं होता। यह बात हर कोई जानता है। इस तरह शब्द श्लेष में एक ही शब्द के कई अलग अलग निकलते हैं, अर्थ निकलते हैं, और यदि हम उस शब्द का पर्यायवाची रख देते हैं तो अलंकार नष्ट हो जाता है। शब्द श्लेष के दो भेद हैं, अभंग और सभंग। अभंग श्लेष में पूरा शब्द ही एक से अधिक अर्थ देता है, जबकि अभंग श्लेष में उस शब्द के खंड करने पर यानी उसके टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अर्थ श्लेष अर्थालंकार भी होता है, लेकिन अर्थ श्लेष में शब्द के अनेक अर्थ नहीं निकलते, लेकिन वह अनेक पक्षों में लग सकता है, और उसमें हम यदि शब्द का पर्याय शब्द भी रख दें तो भी अलंकार बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चरण धरत चिंतन करत चितवत चारिहूं ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि कामी अरुचोर। इसमें दो शब्द है, चरण धरत और सुबरन। चरण धरत में अर्थ श्लेष है और सुबरन में शब्द श्लेष। दोनों शब्द ही कवि, कामी यानी कामासक्त मनुष्य, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ देते हैं। चरण धरत यानी जब कवि कविता रचता है, चरण छंद का एक चरण, चतुर्थांश, जब छंद का एक चरण लिखता है उससे पहले चिंतन करता है और चारों ओर देखता है, यानी सोच विचार करता है। ठीक उसी तरह कामी यानी कामासक्त मनुष्य और चोर, व्यभिचारी मनुष्य और चोर भी कहीं और चरण धरत यानी जब इधर उधर पैर रखते हैं उससे पहले चिंतन करते हैं और चारों ओर देखते हैं। सुबरन को खोजत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुबरन यानी कवि जो है वह हमेशा सुबरन यानी सुंदर वर्णों को खोजता रहता है। सुंदर वर्ण यानी कविता में वर्ण काम आते हैं, वर्णों से ही शब्द बनते हैं। कामी यानी कामासक्त मनुष्य, व्यभिचारी मनुष्य जो है वह भी सुबरन यानी सुंदर वर्ण वाली यानी गोरे रंग वाली स्त्री को ढूंढता रहता है। चोर के अर्थ में सुबरन का अर्थ होगा सोना, यानी चोर भी सोना ढूंढता रहता है। इस तरह चरण धरत कवि कामी यानी कामासक्त मनुष्य और चोर के संदर्भ में तीन अलग अलग अर्थ देता है और सुबरन के संदर्भ में भी तीन अलग अलग अर्थ देता है। लेकिन यदि चरण धरत की जगह हम पद धरत भी रख दें तो भी अलंकार नष्ट नहीं होगा, लेकिन सुबरन की जगह यदि सोना रख देंगे तब चोर के संदर्भ में तो अर्थ लगेगा, लेकिन कवि और व्यभिचारी के अर्थ में नहीं लगेगा। इस तरह यहां अर्थ श्लेष है और सुबरन में शब्द श्लेष। इस प्रकार श्लेष अलंकार में दो भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष के फिर से दो भेद है, अभंग और सभंग। अभंग में पूरे शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, जबकि सभंग में उस शब्द के खंड करने पर यानी अलग अलग टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। धन्यवाद।